बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी समरी की तरफ। और समरी पे चलने से पहले आप लोगों को जो हमारे जो लास्ट वीक के जो गोल्ड वीएबी चैनल के जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा तमाम चैनल्स के, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो सरे फेरिस चैनल है वो है जी $58 वाला चैनल, जिसकी हमारे पास जो रिपोर्टिंग डेट है वो है जी 7 मई से लेकर 13 मई तक। और इसमें हम लोगों ने ये डे बाय डे यहाँ पे पूरे डे के ब्रेकअप के साथ ना पिप्स लिखी हुई हैं, और आप लोग टेलीग्राम पर भी जाके चेक कर सकते हैं। और इसकी जो हमारी वीकली बेसिस की जो पिप्स गई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गई हैं 13,000 प्लस पिप्स। अब जिन लोगों को नहीं यकीन हो रहा होता कि ये कैसे बनती हैं, तो ये चीज़ को समझ लें आप लोग कि ये डेफिनेटली बैक टू बैक वर्किंग से बनती हैं, जो कि हम लोग यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पर भी कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब के लाइव सेशन ज्वाइन किए हो तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि हम लोग कैसे जो है वहाँ पे सारा सिनेरियो जो है वो कवर अप कर रहे होते हैं। और आप लोगों का एक क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है कि सर यहाँ पे हमें असल कोई नहीं देखने को मिल रहा। तो याद रखें, एक सिग्नल में हमारे पास मल्टीपल री एंट्रीज वैलिड होती हैं, फिर एक स्टेज में हमारे पास जो एसएल है वो हमारे प्रॉफिट में से जाता है। ठीक है, यही वजह है। और जहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एसएल जाता है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन होता है। अब कोई गया ही नहीं है तो उसको कैसे यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये पॉइंट होता है। और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखा करें, आप लोगों को चैनल की अपडेट्स मिल रही होती हैं, सिग्नल की अपडेट्स मिल रही होती हैं। जैसे हमारे पास ये बीटीसी का सिग्नल जो है अभी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, अभी आप लोगों को मैं आगे चल के दिखा भी देता हूँ। और ये हमारे पास जो सेकंड चैनल है जी $135 फॉर 4 मंथ्स, ये है बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए। और याद रखें, ये आप लोगों के पास स्मॉल अकाउंट होल्डर या फिर अगर आप हैं फंडेड अकाउंट होल्डर। वैसे तो मैं फंडेड अकाउंट के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड या तो ये आप लोगों का अकाउंट क्लोज कर देते हैं या फिर आप लोगों को कोई ना कोई बहाना बना के कोई ना कोई ऐसे जो है ना वो ट्रैप में फंसाते हैं। वो कुछ एक जाहिर है, जब इन्होंने अगर किसी से प्रमोट करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप लोगों को हाई पे आउट भी दिखा सकता है, वो सब चीज़ें दिखा सकता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जब कोई हाई पे आउट बना लेता है, क्योंकि मेरे पास ऐसी काफ़ी एग्जाम्पल्स आई हुई हैं, तो उसमें फिर क्या होता होता है कि उसमें ये लोग जो है वो कोई ना कोई बहाना बना के उसका प्रॉफिट कट करते हैं या फिर उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो बाकी आप लोगों की एक इजाफी चॉइस है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अपने जो $135 फॉर 4 मंथ्स वाली चैनल की, तो ये हमारे पास जो पिक्चर है ये बिगिनर्स के लिए और फंडेड अकाउंट होल्डर्स के लिए है। इसमें भी हमारे पास बैक टू बैक वर्किंग अवेलेबल है। 7 मई से लेकर 13 मई तक की रिपोर्ट है, और इसमें जहाँ जहाँ पे हासिल गए हैं वो आप लोगों के सामने मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो वीकली पिप्स गई हैं वो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर ये जो मेंशन 10 ईयर की जो पिप्स हैं वो हमारे पास गई हैं जी 9,000 प्लस पिप्स। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, टेलीग्राम पे मैसेज करें, टीम आपको फर्दर गाइडलाइन दे देगी। और इसके अलावा आरएसआई पढ़ना चाह रहे हैं तो भी आप लोग जो है वो टेलीग्राम पर ही अप्रोच करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग अगर आरएसआई पढ़ना चाह रहे हैं तो अप्रोच करेंगे और वहाँ पे अपनी जो स्लॉट है वो अपकमिंग बैच के लिए बुक करवा लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे $85 मंथ वाले चैनल की, जो कि हमारे पास जायंट चैनल है। इसकी जो हमारे पास 10 ईयर की जो पिप्स हैं वो हैं जी 7 मई से लेकर 13 मई तक की पिप्स। इसकी जो हमारी पिप्स गई हैं, अब ये देखें, इसमें भी यहाँ पे आप लोगों को एसएल जो है मेंशन हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें हमारे पास टोटली जितने भी चैनल आपको दिखाई में बैक टू बैक वर्किंग है। जो 200 वाला है उसमें सिर्फ बैक टू बैक वर्किंग नहीं है, और वो ईयरली चैनल है। और इसकी जो हमारी पिप्स गई हैं मेंशन 10 ईयर की, वो अल्हम्दुलिल्लाह गई हैं जी 14,000 प्लस पिप्स। तो भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, टेलीग्राम पर रब्ता करें और अपना काम जो है वो स्टार्ट करें। और अगर आप लोग आरएसआई का जो अपकमिंग बैच है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और या फिर कुछ यूज़र हैं, जैसे अक्सर यूज़र जो है वो कह रहे होते हैं कि सर हम कॉन्टैक्ट कहाँ पे करें, तो कॉन्टैक्ट वगैरह आपने टेलीग्राम पे करना होता है। टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके अपनी आप स्लॉट बुक करवाएं और देन फिर अपनी जो स्मूथ वर्किंग है वो करते चले जाएं। अपकमिंग बैच जो है वो हमारा 21 मई को स्टार्ट होने जा रहा है। आज है हमारे पास 17 मई, तो एनरोलमेंट अपनी टाइम पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलेंगे जी एज यूजुअल हमारे जो वीकली एनालिसिस है उनकी तरफ। वीकली एनालिसिस पे चलने से पहले एक नज़र ज़रा इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी डालते चलें।
मंडे वाले दिन सच हमारे पास कोई यूएसडी का हाई इंपैक्ट इवेंट नहीं नजर आ रहा यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ अपकमिंग वीक की, तो अपकमिंग वीक में हम लोग जो है ना वो मंथली क्लोजिंग की तरफ भी जाने जा रहे हैं, या फिर जो है वो उस तरफ हमारी डायरेक्शन का जो तयन है वो हो चुका है। सो हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन भी सच है कोई यूएसडी का हाई इंपैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन याद रखें आपका जो गोल्ड है वो किसी किस्म का मोहताज नहीं है, गोल्ड मूवमेंट के परस्पेक्टिव से किसी का मोहताज नहीं है, और उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अभी मैं कुछ यहाँ पे थंबनेल में आप लोगों ने, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स थंबनेल तो पहले ही लग चुका होगा, तो मैं वहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए कुछ लेवल्स भी 2 मेंशन कर दूंगा। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन जो है वो हमारे पास एक हाई इंपैक्ट इवेंट से डे तो भरा भरा ही है, लेकिन यूएसडी के बहुत ज़्यादा डाटाज नहीं नज़र आ रहे हैं। यूएसडी के डाटा जो हमारे पास गिनती के ही नज़र आ रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो गया, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हो गई, फिर हमारे पास फ्लैश सर्विसेज पीएमआई हो गई, फिर एग्जिस्टिंग होम सेल हो गया, और फ्राइडे वाला दिन जो हमारा एज यूजुअल जो है वो न्यू होम सेल्स का जो डाटा है वो हमें देखने को मिलेगा। हाँ, कैट की जो हमारे पास यहाँ पे सीपीआई है वो बड़ी तवज्जो तलब है। कैट का जो सीपीआई डाटा है ना वो अपकमिंग वीक में ड्यू है, जो कि ये हेल्ड हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स देखेंगे, लाइव सेशन में भी चीज़ों को देखेंगे, और फिर आगे के जो मामला हैं उनको भी जो है वो एक राउंड अप में लेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिनेरियोज हैं, और याद रखें आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, बड़ी कंजूसी करते हैं यार आप लोग, बहुत कंजूसी करते हैं आजकल, आप लोग काफ़ी कंजूस हुए हुए हैं। अच्छा जी, मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आप लोगों की स्काई रॉकेट है, किसी भी एंगल से मार्केट बेरिश नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप लोगों को मैंने बोला था कि ये जो हमारे पास मंथ की जो कैंडल है ये डबल साइडेड कैंडल आई हुई है, मार्केट ने इसकी अपसाइड जो है वो टेस्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट इसकी डाउन साइड भी टेस्ट करने के लिए कोई आ सकती है, तो येस आ सकती है अपकमिंग डेज, इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। अभी हमारे पास चूंकि मंथ की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, और हमारे पास देखें आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है वो मुझे 3200 के आसपास ही क्लोजिंग देती हुई दिख रही है वीक की, तो आप लोगों के सामने ये डिजिट जाके देख लेंगे मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है जी। ये ऊपर आप लोगों के पास डिजिट भी आ रहा होगा 3204। तो ये हमारे पास ना कुछ पिक्चर्स हुआ करती हैं। अब वही बात है, यहाँ पे बात आपकी आती होती है एक्सपीरियंस की, और यहाँ पे बात आती होती है एडवांस फंडामेंटल्स की। टेक्निकल आप जितना मर्जी पढ़ लें, लेकिन फंडामेंटल हर दौर में भारी ही पड़े हैं, हर मार्केट पे। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गोल्ड की बात हो रही है, सब मार्केट की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम हमारे पास जो भी मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज होने में टाइम है, और इसको साथ साथ ऑब्वियसली सी बात है हम लोग देखेंगे भी। इसके बाद हम लोग चलेंगे जी वीकली टाइम फ्रेम पे। जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास अभी आप लोग देख रहे हैं मैंने आरएसआई जोन पे या फिर आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन लगाया हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप लोग माइंड में रखते हुए चल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही है, लेकिन आप लोगों को करेक्शंस देती हुई जा रही है। तो जिन लोगों को आरएसआई आती है, ये मैं समझता हूँ उनके लिए समझने के लिए ना ये बड़ा सुनहरी मौका है। इन चीज़ों को पढ़ें, इन चीज़ों को समझें, और याद रखें जब आप लोगों ने आरएसआई पढ़नी है तो सिर्फ आरएसआई ही पढ़नी है, फिर उसके साथ कोई वॉल्यूम नहीं पढ़ना, उसके साथ आप लोगों ने आईसीटी नहीं पढ़नी है, उसके साथ आप लोगों ने एसएमसी नहीं पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि जो आरएसआई आपको पढ़ा रहा है उसको ना तो वॉल्यूम पूरा आता है, ना आईसीटी पूरी आती है, ना एसएमसी पूरी आती है। वो इन तीनों पे आप लोगों को काम तो करवा रहा होगा, लेकिन एंट्री हो सकता है वो आपको रिवर्सल की आरएसआई पे दिखा के सारे काम करवा रहा हो। सो मेक श्योर कि इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए अपनी लर्निंग करनी है, अगर तो वाकई एडवांस लर्निंग की तरफ जानी है। वरना सब चीज़ों को मिक्सअप करके चलेंगे तो फिर कहानी का भरता ही बनेगा, फिर और कोई हल नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो वीक की जो कैंडल है हमारे पास वो हमारे पास पूरा हफ्ता सेल में रही है, लेकिन क्लोजिंग होते होते मार्केट ने वो भी एक रिजेक्शन फॉर्मेशन खड़ी कर दी है। और एज वेल एज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग कहते थे कि जी जब पूरी मार्केट आप लोगों को कह रही थी कि जी 3150 पे मार्केट आएगी, तब आप लोगों को मैंने एक चीज़ बोली थी कि मार्केट अगर 80 से निकली तो फिर मार्केट में डिजिट हमारे पास 50 नहीं होगा, फिर मार्केट में डिजिट हमारे पास 3130 होगा, और मार्केट उसको क्रॉस करते करते 20 तक भी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने टेस्टिंग बहुत मज़ेदार और बेहतरीन तरीके की है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट हमारे पास रिमेन वही है कि ये जो हमारे पास पैटर्न है, ये क्या कोई करेक्शन देते हुए मार्केट अगेन जो है वेबसाइट पे निकलना चाह रही है? तो अभी तक ये स्टिल चीज़ क्लियर नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको कैंडल के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो माइट भी हमें मार्केट आने वाले दिनों में कुछ इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो गिरती हुई दिख सकती है। किस ट्रेंड लाइन तक की बात हो रही है? ये जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन लगाई है। लेकिन इसमें फिर भी एक चीज़ आप लोगों को माइंड में रखना ही पड़ेगी। इस वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, दिस वन। फिर भी आप लोगों को भाई ये चीज़ माइंड में रखनी ही पड़ेगी कि हमें जो है यहाँ पे मार्केट जो है वो इतनी आसानी से आई डोंट थिंक सो कि 3000 से नीचे का डिजिट जो है ना वो, या फिर 3000 को क्रॉस कर पाए। और अगर एक दफ़ा मार्केट 3000 को क्रॉस कर गई तो फिर आप लोग तैयारी करेंगे 2500 की। अब ये मैं बियरिश साइड की बात कर रहा हूँ, डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। अपवर्ड अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट अगर इसी के साथ कोई हमें अपकमिंग वीक की जो कैंडल, अब ये मैं वीक की बात कर रहा हूँ, जब वीक की बात हो रही है, सीनियर टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तो फिर उसी की कैंडल की बात होगी। अगर अपकमिंग वीक की कैंडल बहुत हाई चांसेस है कि ऐसे आपको क्लोजिंग दे, तो फिर आप लोगों के पास सबसे पहले क्या चीज़ फील होनी है? ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास दो दो गैप्स पेंडिंग है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है ना, दो दो गैप्स हमारे पास पेंडिंग है। तो इन चीज़ों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है।
और फिर अगर मार्केट ज़ाहिर है, अभी तो एटीएच नहीं आप लोगों का क्लियर हुआ, अभी तो हमारा जो एटीएच है वो अनक्लियर्ड है, अभी तो एटीएच का टेस्ट पेंडिंग है हमारे पास, तो वो टेस्ट लगाने जाती है मार्केट 3500 पे, रुकती है नहीं रुकती है, पता चलेगा मार्केट जो है वो हमारी 3800 पे जाकर रुक गई है। तो अभी वो सारी गेम्स और वो सारी पिक्चर्स अभी बाकी हैं। तो वो क्या कहा जाता होता है इन शॉर्ट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। बस देखते जाएं आप लोग, देखते जाएं कि अभी मार्केटों में किस किस्म का तूफान भर्ती किया जा रहा है, तूफान ऐड किया जा रहा है। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट बहुत नॉर्मल है। ये ऐसे ही है जैसे जब यहाँ पे मार्केट थी हमारे पास 2000 पे, जब मैं लोगों को कहता था कि भाई मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह $3,000 to $4,000 की प्रिडिक्शन करने वाला भी हम ही हैं सबसे पहले, और $6,000 की प्रिडिक्शन भी करने वाला मैं ही हूँ। याद रखें, $6,000 $7,000 तक भी आने वाले वक्तों में गोल्ड आपका बहुत ईजिली जा सकता है, विदाउट एनी डाउट, याद रखिएगा। ठीक है जी, ये गोल्ड के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। अभी तो माइट भी आप लोगों को ये मजाक ही लगे, जैसे उस टाइम 2000 पे लोगों को मजाक लगता था कि मार्केट कभी 3000 पे जा ही नहीं सकती है। तो देखते जाएं, अभी तो इब्तदाइश भी नहीं है। बस ये है कि एसएल लगा के काम करेंगे तो कहीं पे फंसेंगे नहीं, और अगर एसएल नहीं लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली कदम कदम पे ऐसे फंसेंगे कि समझ भी नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेन चीज़ जो हमें, या फिर जिस चीज़ को हम लोग ये कह सकते हैं कि जी जो हमने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मुतमईन है, वो ये है कि हमारे पास जो D1 की जो कैंडल है वो हमारे पास आरबीएस के स्ट्रक्चर जोन में टैप की है, सबसे जो मेन चीज़ है। और ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले से लगाया हुआ था, बाद में नहीं लगाया। प्रीवियस वीडियो जाके देखें, वीकली फोरकास्ट जाके देखें, अगर कोई न्यू यूज़र है किसी को नहीं पता, जो लाइव स्ट्रीम्स हैं वो सेशंस डेली के जाके देख लें, पिछले 2 से 3 हफ्तों की पूरी पिक्चर देख लें। जब मार्केट आपकी यहाँ पे थी ना, इन जोन्स पे, तब ये स्केच लगा था। फिर मार्केट ने ये ओबी प्ले किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे भी आपके पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो मास्टर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कि जी ये मास्टर स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी पड़े हुए हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो ये वो पिक्चर यहाँ पे प्ले हो रही है। तो इन चीज़ों को माइंड में रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फिलहाल हमारे पास ये वाला जो जोन है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हैमर कैंडल आ गई है सपोर्ट पे, तो सम काइंड ऑफ हैमर कैंडल इसको कंसीडर करेंगे, और रिजेक्शन कैंडल भी है। तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट आपकी जो है वो अपकमिंग वीक में कोई 2 3 4 दिन में जाकर ये गैप तो सबसे पहले फिल करे। एक ये गैप पड़ा हुआ है, फिर एक 3400 पे गैप पड़ा हुआ है, फिर ऊपर एटीएच की पिक्चर पड़ी है, तो अभी बहुत पिक्चर्स अपसाइड की भी हैं। इन दैट केस अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक करती है तो फिर आप लोग जो है वो इस वाले मॉर्निंग साइन की तैयारी करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। और इसके बाद अगर हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे आप लोगों को मैं एज यूजुअल एंट्री असाइन किया करता हूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पिक्चर है, याद रखें बहुत ही बेहतरीन सी पिक्चर है। और मैं ये रिमेन मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों की लेट्स सपोज मार्केट अगर आती है, अब ये जोनल बाइंग है, याद रखें ये जोनल बाइंग है, और वैसे ऑफ कोर्स हमें जो प्रायोरिटी बाइंग देनी चाहिए वो हमें 3150 से अगेन देखनी चाहिए। ठीक है, 3150 से आप लोग एंट्री कर सकते हैं, और 3140, अब ये मैं कुछ 2 से 3 जोन्स बता रहा हूँ, इनको आप लोगों ने उस हिसाब से प्ले करना है। ठीक है, फिर एक पिक्चर आप लोगों के पास लॉन्गर टर्म ये वाली बनेगी, फिर इसको ले जाएं गैप तक। अब यहाँ से भी एंटर होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में यह है कि कुछ थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के साथ एंटर हो तो बेहतर है। अब आई डोंट थिंक सो कि अगर आप रेगुलर वॉचर हैं और आपको यही नहीं पता कि 3080 क्या है, और अगर 3080 का नहीं पता तो 3080 की वीडियो जाके देखें, और अगर आप एज यूजुअल रेगुलर वॉचर हैं तो फिर ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जितने भी साइकोलॉजिकल डिजिट्स हैं उनसे ऊपर बैटिंग कैसे करनी है। जैसे यहाँ पे मार्केट 3202 से ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ पे एक स्मॉल एसएल के साथ बाय डाल सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर तो फिर आप लोगों के पास चल ही रही होंगी। और इन दैट केस अगर हमें कोई सेल देखनी है तो इनिशियली हम लोग इस स्ट्रक्चर से देखेंगे। इस स्ट्रक्चर पे मार्केट आती है, इस जोन को रिस्पेक्ट देती है, तो फिर आप लोग यहाँ पे कुछ अपनी कुछ सेल की पिक्चर भी प्लान कर सकते हैं। अभी तक के लिए हमारे पास बहुत ही मुख्तसर सी पिक्चर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। अब याद रखें गोल्ड में इस टाइम जो स्टैंडर्ड एसएल आ रहा है ना वो 100 से लेकर 200 पिप का है। अब वही बात है, मार्केट आपकी M1 की जो कैंडल है सिर्फ वही एसएल पता है कितना लेके जा रही है, 70 to 80 पिप या 100 पिप का, क्योंकि मार्केट एकदम गिरती है और एकदम ही उठती है। तो एसएल लगा के काम करें, एसएल बढ़ा जा रहा है या छोटा जा रहा है, मेक श्योर कि आपका जो लॉट साइज है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपकी सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो दूसरे पेयर्स हैं उनकी जो सिग्नल्स हैं वो आप लोगों को सेकंड फीड पर मिलेंगे। अच्छा जी, बीटीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीटीसी हमारे पास अगर डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पीएनएल लगाया था, बट अनफॉर्चुनेट आगे पीछे हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे अगेन जो है वो मैयर कर देता हूँ। और हमारे पास जो पिक्चर चल रही है बीटीसी की वो कुछ ये वाली चल रही है। बीटीसी ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई से हम लोग जो है वो इसकी सेलिंग ही प्लान करेंगे। अगरचे हमें भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि मार्केट यहाँ पे एक और इसका भी ऑल टाइम हाई लगा सकती है। लेकिन अब वही बात है, क्रिप्टो में अगर मार्केट जो है वो आप लोगों की सिर्फ बीटीसी पर ही सब जो है वो एटीएस लगा रही है और अदर पेयर्स पे नहीं लगा रही है, या फिर जो बाकी जो मीम कॉइन्स हैं उन पे लगा रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत जो है ना कोई बहुत बेहतर डील है। फिर वही बात है कि करेंसी सिर्फ एक ही बची, बाकी सब क्या है। तो ये हमारे पास जो है बीटीसी की कुछ पिक्चर यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। कीप इन माइंड एंड रिमेंबर, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कंजूसी दिखाना तो भूलिएगा ही मत। सी ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।